हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 मार्च दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना चैत्र और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने इन्हें उतारा है मैदान में। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में वीआईपी सीटें गुना, विदिशा शामिल हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने राव यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा विदिशा से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मौका दिया है। वहीं दमोह से बीजेपी ने राहुल लोधी को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से 3 अहम सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार तैयार कर लिए हैं। अब 4 सीटें बच गई है। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। दोस्तों, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। महिला, किसान और युवाओं के लिए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जी का बड़ा ऐलान है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुट गई हैं। जनता के बीच जाकर चुनावी वादे करने का भी सिलसिला जारी है। इसी दौरान दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार करना चालू कर दिया है। इसी बीच बालाघाट में बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए और उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तो चलिए देखते हैं जीतू पटवारी जी को लाइव। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो हम पढ़े लिखे युवा को पहली पक्की नौकरी 8,500 रुपया महीना कांग्रेस पार्टी देगी। न्याय का सिद्धांत है, युवा न्याय का। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी उन बहनों को जिनके साथ छला है भारतीय जनता पार्टी ने, गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति महीना पंजे की सरकार कांग्रेस की सरकार देगी। हम किसानों को 2,700, 3,000 रुपये गेहूं के दाम, 3,100 धान के दाम, केंद्र में समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी। सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, न्याय का सिद्धांत, वो चाहे श्रमिकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब, अपर कास्ट का गरीब, पिछड़े वर्ग का गरीब और सारे परिवार के वो लोग जो सरकार से अपेक्षा रखता उनके न्याय की बात हो, कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। सरस्वार जी को और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बालाघाट की जनता जिताए, ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। इस प्रकार जीतू पटवारी जी ने किसान, महिला और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। यदि वे सरकार में आते हैं तो ये सभी वादे पूरे किए जाएंगे, ऐसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा है। दोस्तों, हमारा धार्मिक ग्रंथ है रामायण। रामायण में राम के पात्र निभाने वाले अरुण गोविल आज भी जनता के मन में राम तुल्य हैं। उन्होंने बड़ी काबिलियत से हासिल किया है यह मुकाम। भारत आस्था का देश है जहां सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोने में भगवान वास करते हैं। ऐसे में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने अपनी ऐसी छवि लोगों के दिल में जागृत की है कि अब लोग भगवान राम की स्वरूप उन्हीं में देखते हैं। तब से ही हमारे देश में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की छवि लोगों के मन में भगवान राम के लिए बन गई है। इस धारावाहिक में उनकी एक्टिंग के लिए लोगों ने उन्हें खूब प्यार, मान और सम्मान दिया। दर्शकों के दिलों में भगवान राम के रूप में बस चुके अरुण गोविल जल्द ही चुनाव लड़ने वाले हैं और अब ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करें तो उन्हें जीते जी जन्नत मिलेगी। अयोध्या धाम के श्री जगत गुरु परमहंस आचार्य जी का बड़ा विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो उन्हें जीते जी जन्नत मिलेगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही मेरी इच्छा है और बनकर रहेगा। वहीं आचार्य जी ने कहा कि चंद लोग फंडिंग देकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। जिस लिहाज से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुस्लिम महिलाओं के लिए धरती पर नरक है तो इस्लाम में है।
महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है मुस्लिमों ने। यही वजह है कि महिलाएं सनातन धर्म में वापसी कर रही हैं, अर्थात अपना धर्म बदल रही हैं। शासकीय राशन के वाहन में ढोई जा रही थी शराब, विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं थी। खबर देवास जिले से है। देवास जिले में प्रधानमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा क्षेत्र में राशन भरने वाले मिनी ट्रक से शाम को शराब भरकर दुकानों में सप्लाई की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। योजना के अनुरूप वाहन का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। विभाग के नियमानुसार इस वाहन का उपयोग अन्य कोई कार्य या सामग्री वितरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन देवास के सोनकक्ष में आदेश की अवहेलना करते हुए वाहन में शासकीय गोदाम से शराब भरकर शासकीय शराब की दुकानों पर सप्लाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि जानकारी अभी लगी है, इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। जिन्हें जिताने के लिए करते थे प्रचार, अब उन्हें हराने के लिए करनी होगी बड़ी मेहनत। चुनाव के साथ कांग्रेस से भाजपा में बड़े नेताओं की आने की बयार चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता भाजपा में शामिल हो रहा है। भाजपाई होने के बाद भी पार्टी ने भले ही उन्हें कोई लक्ष्य नहीं दिया है, लेकिन अपने बेहतर भविष्य के लिए वे भाजपा में आ रहे हैं। दल बदल करने वाले यही नेता पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। अब हराने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी को भाजपा ने स्टार प्रचारक बना दिया है। उसके अलावा पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इंदौर के कांग्रेस नेता पंकज संघवी, कई पूर्व विधायक और कांग्रेस संगठन में काम कर चुके पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये सभी पहले कांग्रेस के नेता को जिताने के लिए जी जान लगा रहे थे, लेकिन अब ये उन्हीं को हराने के लिए जी जान लगाएंगे। इस प्रकार उनके सामने बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती को कैसे निपटते हैं वह अब आगे देखना होगा। दोस्तों, यदि आपने बिजली बिल नहीं पटाया है, अर्थात बिजली बिल बकाया है, तो आपके कंधे से उतर जाएगी लाइसेंसी बंदूक। खबर भिंड जिले से है। भिंड जिले में अधिकांश लोग लाइसेंस लेकर के बंदूक रखते हैं। प्रदेश के भिंड मुरैना में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी और बिजली बिल बकाये की शिकायतें मिलती है। चंबल क्षेत्र में झूठी शान का प्रतीक बंदूक के लाइसेंस के भरोसे बिजली कंपनी अपना बकाया बिल वसूलने की तैयारी में है। बिजली कंपनी का कहना है कि यदि आपने अभी तक बिजली बिल नहीं पटाया है तो आपका बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनी द्वारा 5300 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। अब इन बकायेदारों के बिल जमा न करने पर उनके बंदूक के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। वहीं जब से लोगों को पता चला है कि उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जा रहे हैं, तब से वे अपना बिजली बिल पटा रहे हैं और अपने बंदूक का लाइसेंस को बचा के रख रहे हैं। इस प्रकार बिजली कंपनी अपना काम साध रही है। रंग पंचमी 30 मार्च को होनी है। रंग पंचमी इंदौर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। रंग पंचमी की गेर का लाइव प्रसारण होगा। पूरी दुनिया इंदौर से जुड़ेगी और रथ में घूमेंगे NRI। दोस्तों, इंदौर की रंग पंचमी की गेर को अब यूनेस्को की विरासत में शामिल करने की कोशिश तेज हो गई है। इस बार की गेर का प्रशासन लाइव प्रसारण करने वाला है और विदेश में रहने वाले इस लिंक को वहां के हर स्थानीय ग्रुप में शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदेशियों के लिए इस बार गेर अलग प्रकार की होगी। शनिवार 30 मार्च को निकलने वाली गेर में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है। वहीं 60 NRI ने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। सभी को विशेष रथ से इस गेर के दौरान घुमाया जाएगा। इस साल इंदौर की गेर को 75 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं देश के अन्य शहरों से आने वाले मेहमानों के लिए छतों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं विदेशियों के लिए खास रथ बनवाया गया है ताकि वे गेर का आनंद ले सकें। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।